कि क्या योजना भवन में 35 लाख का शौचालय? हालांकि 2 ब्लॉक्स बने हैं, एक सामान्य बात है। ये रहा हमारा आज का सवाल। लेकिन एक बार फिर से हम हिमांशु शेखर के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये शौचालय कैसे बना है और भीतर से कैसा दिखता है। मैं इस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के दफ्तर के ठीक सामने खड़ा हूं और उनके दफ्तर से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर यही है वो टॉयलेट जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल जो आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल ने एक आरटीआई क्वेरी दी थी इस टॉयलेट को लेकर और योजना आयोग से ये पूछा था कि इस टॉयलेट को रेनोवेट करने पर योजना आयोग ने कितना खर्च किया है। उन्हें जब ये जवाब मिला कि इसे नए सिरे से बनाने में 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं तो एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि क्यों सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया गया इस टॉयलेट को रेनोवेट करने पर। ये मुझे लगता है कि जो भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं उनमें सबसे मॉडर्न टॉयलेट्स में से एक है। यहाँ वेस्टर्न इंडियन टॉयलेट सीट्स के साथ साथ बहुत ही महंगे दूसरे सामान का इस्तेमाल किया गया है। दरवाज़ा भी एक डिज़ाइनर दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है जहाँ जहाँ भी टॉयलेट सीट्स हैं। और ये जो वॉश बेसिन है ये भी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी महंगा दिखाई देता है। इसमें दूसरे महंगे सामान भी लगे हुए हैं। एक हैंड ड्रायर मशीन भी यहाँ पर लगाई गई है और साथ ही हाथ धोने के बाद पोंछने के लिए टिश्यू पेपर भी यहाँ पर रखा गया। आमतौर पर मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी मंत्रालयों में जब आप किसी भी बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरह से टिश्यू पेपर नॉर्मली रखा हुआ नहीं दिखता है। इसे रेनोवेट करने पर 35 लाख रुपए का खर्च किया गया है और जब इस पर विवाद हुआ तो इसमें सफाई में ये कहा गया है योजना आयोग की तरफ से कि ये जो योजना आयोग का भवन है वो 50 साल पुराना हो चुका है। उसमें सीवरेज सिस्टम को बदलने पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा। साथ ही ये एक पब्लिक टॉयलेट है, ये प्राइवेट टॉयलेट नहीं है। लेकिन यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उनको लेकर कुछ मंशा जो थी योजना आयोग की इस टॉयलेट को रेनोवेट करने पर वो सवाल ज़रूर उठता है। यहाँ एक एक्सेस सिस्टम लगाया गया था जो फ़िलहाल डिफंक्ट है या अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इस सिक्योरिटी सिस्टम पर भी हज़ारों रुपए खर्च किए गए थे। पहले ये तय किया गया था कि इस टॉयलेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक स्पेशल कार्ड होना चाहिए। एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था इस टॉयलेट में। लेकिन जब ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया तो उसके बाद योजना आयोग ने यह तय किया कि इस टॉयलेट को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाए। योजना भवन से कैमरा पर्सन बाला के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु के बारे में तो इतना कह ही सकता हूं कि वो काफ़ी आइडिया रखते हैं दिल्ली के दफ्तरों के बारे में और वहीं से उस लाल पत्थर वाले ल्यूटियन दिल्ली की पत्रकारिता में उन्होंने तमाम सरकारी महकमों को काफ़ी ठीक से देखा है, तो वो विश्वसनीय तरीके से तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों का सवाल पर आने से पहले 2 मिनट और समय लेना चाहूँगा ताकि दर्शकों को ये अंदाज़ा हो जाए कि मुंबई जैसे महानगर में आम लोगों के लिए शौचालय की किस तरह की सुविधा है। तो फिर हम जब बात करेंगे तो एक पर्सपेक्टिव लोगों के सामने होगा। जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बने। सदा दौड़ती मुंबई ऐसी मजबूरी में रुकना चाहे तो दूसरे शहरों से खुद को ज्यादा खुशनसीब मानती है। शौचालयों की भी यहाँ किस्में हैं। 5 स्टार शौचालय में एसी हैं, बड़े आईने हैं और सफाई पर काफी जोर भी दिया जाता है। बाकी टॉयलेट्स आलीशान भले न हो, उनका होना एक बुनियादी जरूरत का बुनियादी इंतजाम भर है। 1.25 करोड़ की मुंबई में 1300 के आसपास टॉयलेट हैं, यानी करीब हर 9,500 लोगों में एक। इनके जरिए टॉयलेट मालिक चांदी भी काटते हैं और लागत प्लानिंग कमीशन के टॉयलेट से कहीं कम। एक आलीशान टॉयलेट बनाने में 20 लाख से ज्यादा खर्च नहीं आता। आम टॉयलेट अंदाजन 15 लाख तक बन जाता है और इसमें रोजाना सैकड़ों लोगों का काम बनता है। यह अनुमान खुद सरब इंटरनेशनल का है जो कैमरा पर बात नहीं करना चाहता। मुंबई के कामकाजी लोग जहां एक दिन में 14 से 16 घंटे घर से बाहर बिता लेते हैं, टॉयलेट्स की ज़रूरत उनके लिए बड़ी अहम तो बन ही जाती है। ज़्यादातर मुंबई के लोग टॉयलेट के रिपोर्ट कार्ड से खुश हैं और ये भी कहते हैं कि थोड़ी सी सफाई के एवज में थोड़ा सा शुल्क उनके लिए वाजिब है। लेकिन यहाँ भी महिलाओं के लिए ज़रूरत की नज़ाकत और बनती दिखाई देती है। हाँ, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वो ठीक है, लेकिन वो उसकी तरफ से करना चाहिए ना कुछ। रेलवे स्टेशन को तो चाहिए और इधर आजू बाजू में भी चाहिए, बहुत तकलीफ होती है।
बीएमसी शहर में टॉयलेट की तादाद से यूं तो खुश नहीं है। शंघाई बनने का सपना पूरा करने के लिए बुनियादी सफाई की जरूरत है, जिसमें 1300 टॉयलेट्स का अनुमान ऊंट के मुंह में जीरा है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुभाष चौधरी के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। शिवानंद जी, आप जिस तरह के सार्वजनिक अनुभवों से गुजरते होंगे और एक सांसद होने के नाते जिस तरह की सुविधाओं तक आपकी पहुंच होगी, उसमें ये टॉयलेट क्या सचमुच आपको हैरान कर देने वाली थी, जो इस तरह से आपकी बड़ी सख्त प्रतिक्रिया थी? देखिए, इस देश में हमको लगता है कि सार्वजनिक पैसे का इस तरह से आप कहिए उपयोग, दुरुपयोग बहुत आम बात है। और हमको लगता है कि आज़ादी के बाद ही एक परंपरा बन गई थी। गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया था कि जो साधारण एमपीओं के जो बंगले हैं उनमें आप रहिए और एक परंपरा जो है मितव्ययिता की इस देश में बनेगी। गांधी की बात नेहरू ने नहीं मानी और कमांडर इन चीफ का जो कोठी यहाँ थी, जो तीन मूर्ति भवन के नाम से बाद में जानी गई, उसमें रहने चले गए। और बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का बंगला था उसको उन्होंने कब्जा किया। तो एक सिलसिला जो है शुरू से चला आ रहा है। सार्वजनिक पैसे का जितना दुरुपयोग हमारे देश में हुआ है, हमने राज्यसभा में इस सवाल को उठाया था। विजया लक्ष्मी पंडित जो हमारे देश की एम्बेसडर होकर के बड़े बड़े देशों में गई, मॉस्को में गई, वाशिंगटन में गई, लंदन में गई, खाना उनका मॉस्को में लंदन से आता था। स्टालिन ने कहा कि इनको वापस बुला लिया जाए और एजी ने रिपोर्ट में लिखा कि पैसे की बर्बादी जो है हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि घर से पैसा चुकाया। तो मैं ये कह रहा था, एक परंपरा हम लोगों के देश में बन गई है। अब प्लानिंग कमीशन, चूंकि अभी हाल ही में गरीबी का एक पैमाना उन्होंने तय किया मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब ने, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन में जो पैसा खर्च हुआ ये आंखों को गड़ता है, चुभता है। और यही नहीं, विदेश यात्रा में इनका कितना खर्च हुआ, अभी पी सेनाथ साहब ने लेख लिखा था, उसकी इन्होंने सफाई दी। माने हमको समझ में नहीं आता है कि देश में गरीबों के उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए जो कमीशन बना है, उस कमीशन का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो इतना विदेश यात्रा क्यों करता है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.